वेलकम ऑल विनर्स। मैंने पहले ही ये शब्द बोल दिया आपको कि आप सारे लोग विनर हैं। अब विनर की परिभाषा आज तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के फील्ड में उतरने का नहीं है दोस्तों। क्या है विनर्स की परिभाषा आज की डेट में? आप स्मार्ट वर्क कितना करते हैं, आप कितना अपने मोबाइल पे अपने जो संसाधन है जिनका आप दूसरा उपयोग था, आज उसको अपने लिए, अपनी वेल्थ बिल्डिंग के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आज आप विनर है, क्योंकि आप उसके इस्तेमाल से यहाँ पे आज 35 से 36 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं, और अपने लिए आप ताली बजाइए आज, क्योंकि आज आप इस वीकेंड में भी अगर आप यहाँ पे बैठे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। ओके, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मैं बीएस मीना हूं और अब प्राउड फॉरएवर बिजनेस ओनर, मुझे बहुत गर्व है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मेरी लाइफ में लाने के लिए मैं संजय सर का कभी भी ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, कि उन्होंने मुझे ये प्राउड मोमेंट दिया कि मैं इसको लेकर के गौरवान्वित महसूस करता हूं। और हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन फाइंड मी एट, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं। हम लोग आपस में एक दूसरे को फॉलो करें तो हमारी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ेगी। इस पे हम बात भी करने वाले आज। स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं मैं मिस्टर रितेश काकेरडे सर को। और रितेश सर सोरिंग मैनेजर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में दोस्तों। रितेश सर नेट कोर रह चुके हैं, जहां इंडिया की पॉलिसीज बनती थी, ट्रेनिंग सिस्टम बनता था, कैसे ट्रेनिंग देना है, क्या ट्रेनिंग देना है, प्रोग्राम्स कैसे होने वाला है, उसमें सर अपनी सर की राय ली जाती थी। यानी कि एक ग्रुप था जो उसमें सर नेट कोर है। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, सर फाउंडर हैं विनर्स ट्रेक टीम ईगल के दोस्तों। ये जो आप ईगल देख रहे हैं ना, इस ईगल में आप अपनी छवि को देख सकते हैं। और ये ईगल आप अपने आप को दर्शा सकते हो, क्योंकि ईगल बहुत फ्लाई करता है, बहुत हाई पे फ्लाई करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन जब संघर्ष की उसका समय खत्म होता है तो वो एक ऐसी रफ्तार पकड़ता है, ऐसी ऊंचाई पकड़ता है, शायद वो आम आदमी के लिए, आम किसी पक्षी के लिए संभव नहीं होती है। तो अब वो फ्लाई कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। वाय सोशल मीडिया, सबसे मेन बात आएगी कि आप यहाँ पे बैठे क्यों हो। तो अपनी डायरी पे आपके पॉइंट्स नोट कर लो। ये चीज सबसे पहले कि आज हम यहाँ से ये चीज लेके जाने वाले हैं। तो आप क्या क्या लेके जाने वाले हो सकता है कि यहाँ पे आपको इसमें से कुछ ना कुछ चीज आपकी नीड होगी। जैसे मैंने लिखा, मैक्सिमम लीड्स, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये चाहते हैं कि मैं इस सोशल मीडिया की ट्रेनिंग के माध्यम से मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकूं और उससे मैं मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकूं अपने बिजनेस के लिए। ओके, तो आपको यहां पे ये चीज समझने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, कनेक्टिविटी विद पीपल, यानी कि आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसे रख सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड लूंगा दोस्तों, है ना। ओके, तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि कनेक्टिविटी विद पीपल, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से लीड निकाल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्टिविटी कर सके, और अच्छे लोगों से, क्वालिटी पर्सन से हम कनेक्टिविटी रख सकते हैं। हम हमारी लाइफस्टाइल में जो भी हमारे पर डे की एक्टिविटीज होती है, हम वो हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। हम किस रेस्टोरेंट में गए थे, हमने क्या आज बुक्स पढ़ी है, हम कहाँ किस शादी में गए थे, हमने कौन सा एक प्रोग्राम अटेंड किया, यस ऐसा करते हैं ना हम। तो वो एक्टिविटीज आप यहाँ पे करते हो। सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे मैक्सिमम जो हमारे रिजल्ट्स जो हैं सोशल मीडिया से लेना है। उसके अलावा क्योंकि हम फिजिकल तो मिल नहीं सकते लोगों से, तो हम हमारे जो लेवल है, जो अपग्रेड होने वाले हैं, उसको अपग्रेड कर सके द एलोवेरा कंपनी के साथ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में आप बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर सकें, इसके लिए हम ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे।
ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, ये एक बहुत प्रचलन में है आज के टाइम में, कि क्यों ऐसा है कि इस पे ज्यादा हम बात क्यों करें, तो समझते हैं क्यों करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या फर्क है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बगैर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, बहुत कम तरीके से होगा, क्योंकि फिर डिजिटल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग हो जाएगी, आपका मैसेजिंग मार्केटिंग हो जाएगा, वो अलग रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। आपको ट्रेडिशनल मार्केट में लिमिटेड ऑडियंस मिलते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि संजू सर हमारे यहाँ मीटिंग डिजाइन करते थे, और हमारे उपेंद्र प्रसाद शर्मा सर, हमारे जुलानिया मैडम से हम परमिशन लेते थे, मैडम आपके कितने लोग शामिल होने वाले आप बता दीजिए, तो वो लोग बताते थे मेरे 10 लोग आएंगे, यहाँ से 20 लोग होंगे, ऐसे करके हम लोग डिजाइन करते, 30 40 50 लोगों की मीटिंग्स हमारी होती थी। यस, लेकिन वहां पे हम कितने लोगों बैठते थे, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 30 या 40। ओके, नेट ट्रेनिंग होती थी उसमें बहुत ज्यादा होती थी, बट लेकिन जब फुल डे ट्रेनिंग होती थी तो आप समझिए कि हम वहां पे 20,000 रुपए खर्च भी किया करते थे दोस्तों। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम मैक्सिमम रिजल्ट ले रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पे। आपके मोबाइल से 1 रुपए का खर्च नहीं, किसी ने कोई टिकट परचेज नहीं किया, किसी ने किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं किया, और अपने घर में सुरक्षित इस कोविड के समय में आप अपने घर में बैठ करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग में आप मैक्सिमम पीपल को रीच कर रहे हैं। मतलब आप कितने लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आज सोचिए आप 36 35 लोग बैठे हुए हैं, और आप अपने घर पे अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं अपने घर पे मीटिंग दे रहा हूं। तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का मेन फीचर है, ग्लोबल मार्केटिंग है। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे तो ग्लोबली मार्केट कर सकते हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सारी कंट्रीज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। सारी कंट्रीज में आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके विज्ञापन करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों का खर्च आएगा। बट लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप यहां पे ग्लोबली जा सकते हो, लेकिन कैसे, वो टारगेट क्लाइंट के माध्यम से जा सकते हो। कि आप गूगल पे गए, आपने टाइप किया कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योर किस्म के लोग मुझे चाहिए, तो आप वहां पर टाइप करोगे एंटरप्रेन्योर, तो उसके एंटरप्रेन्योर किस्म के लोगों का डाटा आएगा आपके पास। जैसे आप डालिए कि मुझे एंटरप्रेन्योर्स व्हाट्सएप ग्रुप, एंटरप्रेन्योर व्हाट्सएप ग्रुप आप डालेंगे गूगल पे, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप आएगा जो एंटरप्रेन्योर किस्म के लोगों का होगा, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। आपको 257 कॉन्टैक्ट्स उसमें मिलने वाले, यानी कि टारगेट भी होगा वहां पे, स्पेसिफिक भी होगा। मतलब आप क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, कैटेगरी वाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप एड्स वगैरह भी दे सकते हो। 300 रुपए में आप मेरा ख्याल से 5 से 8 हजार लोगों को रीच कर सकते हो, अगर आप एक एड चलाते हो तो। नॉन वर्सेटाइल कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस पब्लिश्ड। मतलब अगर आप अनट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या करोगे, अगर आप कोई विज्ञापन देते हो अखबार में, तो आपने विज्ञापन दे दिया, आपसे 1 लाख रुपए अखबार वाले ने ले लिए, टीवी चैनल वाले ने ले लिए, या आपने किसी को पंपलेट सुनवा के दे दिया, तो क्या होगा, क्या वो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। वहां करेक्शंस नहीं होता, अल्टर नहीं होता वहां पे। बट लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग में वो कर सकते हो। मान लीजिए पिछली बार आपने जो मेरी पीपीटी देखी थी, आज उससे बहुत अलग दिखने वाली है, बहुत अलग दिखने वाली है। अब आप अगर उसमें आज अलग दिखने वाला, तो क्यों, क्योंकि उसमें करेक्शन की गुंजाइशें हैं, आप ऐड कर सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। और पुराने ट्रेडिशनल मार्केट में क्या, आपने पंपलेट लिया, और पंपलेट लेकर के आप कहां खड़े हो गए, चौराहे पे खड़े हो गए, और वहां बोले कि यार आप करोड़पति बन सकते हो, आप लखपति बन सकते हो, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। समझना ध्यान से इस बात को। अब आपने, उस शख्स ने आपसे वो पेम्पलेट ले लिया, और शायद आप अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे, या आप अच्छी तरीके से लोगों को बिहेव कर रहे थे, और आपकी मेहनत देख के आपने उसने आपको रिजल्ट या कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो मालूम मन में क्या सोच रहा था,
आप धूप में खड़े होकर के यहाँ पे पर्चा बांट रहे हो और मुझे लखपति बनाने की बात कर रहे हो, तो मतलब मुझे लखपति बनके, करोड़पति बनके मुझे क्या करना पड़ेगा? पैम्पलेट्स बांटने पड़ेंगे। तो ये उसके उसकी माइंडसेट पर नेगेटिव असर करता है। उसके अलावा अब हम दूसरी बात, डिलेड होता है। मतलब अगर हमने एक बार का किस्सा फटाफट सुनाता हूं, नेट ट्रेडिंग चालू होने वाला था और सेशन थे, रितेश सर आने वाले थे, उपेंद्र सर थे और उनके साथ में दो लीडर्स और थे, सुरेश सनखेरे सर भी थे। तो इन्होंने बोला हम निकल गए और हम पहुंच रहे टाइम पे, 2 बजे पहुंच जाएंगे, 2 बजे से नेट होती थी। ओके। अब दोस्तों आप समझिए कि वहां वहां पे उनका आना इतना लेट था कि उन्होंने मुझे 2:30 बजे ये बोला कि मीना जी आप इसको शुरू करिए, मतलब हम आ जाएंगे और सेशंस ले लेंगे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मुझे आगे करने के लिए बात कही थी कि नहीं यू कैन डू, या फिर उन्होंने ये कहा था कि नहीं कोई भी कारण हो सकता। मैं उसको इस तरीके से लिया कि नहीं मुझे आगे करने के लिए सर ऐसा कर रहे। आप सोचिए वो नेट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरा ख्याल से 5, 5:30 बजे पहुंचे थे और उन्होंने बोला था कैसी ट्रेनिंग लिया आपने? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया ली, मुझे तो अच्छा लगा। तो राजकुमार प्रजापति सर ने और हमने वो सेशंस उस दिन लिए थे। तो आप समझिए कि डिलेड भी होता है। आपने क्या करा? कम्युनिकेशन, आपने किसी से बात की तो आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम्स आएगी। कैसे आएगी? कि आप 10 लोगों को, 25 लोगों को कम्युनिकेट करने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा आपको। लेकिन यहां पे हम 35 लोगों के साथ में एक साथ, 36 लोग साथ एक साथ 1 to 1, यानी कि एक ग्रुप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके। यहां पे इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये इसका मोस्ट फीचर है। और हम आगे बढ़ते हैं। गेट रेडी टू डिजिटल। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार है डिजिटल होने के लिए। रेडी हैं क्या आप? और अगर रेडी हैं तो मैसेज के माध्यम से चाहिए मुझे। आप आप एक्टिव भी रहेंगे क्योंकि आपकी फिंगर काम करती रहेगी ना, तो आपके सेंस भी खुले रहेंगे। ओके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गेट रेडी टू डिजिटल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपलाइन को फोन करके बोलो सर मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, मेरे पास तो सर वो टैब ही नहीं है जो आप बता रहे थे। दोस्तों डिजिटल होने का मतलब लैपटॉप और टैब होना नहीं है। डिजिटल होने का मतलब यह कि आप अपने फोन से भी कमाल कर सकते हो, अगर आपको उस फोन के फीचर्स मालूम है। और आप वीडियो कॉल करते हो, आप ऑडियो कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, वो भी एक डिजिटल होता है। अभी हमारे सोरिंग मैनेजर है मिसेस किरण जुलानिया मैडम, उन्होंने बहुत शानदार ट्रिक बताई कि आप ऑडियो मैसेज डालो लोगों को। आप किसी को कॉल लगाते हो, वो अपने काम में बिजी है, वो नहीं सुन सकता, तो आप ऑडियो मैसेज डाल दिए, उसको लगेगा कि नहीं यार क्या जानकारी दी है, देखते हैं। तो आप अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हो। ऑडियो में, मैसेज में आपकी भावनाएं प्रकट नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग डिजिटल होने वाले हैं। ओके। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन डिजिटली। मतलब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम डिजिटली वर्क कर सकते हैं। ओके। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम कौन कौन से हैं? आप इनसे परिचित है दोस्तों। नंबर 1 व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप के बारे में जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। व्हाट्सएप एक वो गोल कलर का वो होता है, उसमें व्हाइट कलर और ग्रीन कलर होते हैं, और जिसपे हम एक दूसरे से बात करते हैं। यस। आज इसके मैजिक बताने वाला हूं। सेकंड, फेसबुक। ये कलर्स याद रखना, ये कलर्स आपकी लाइफ चेंज करने वाले डिजिटली। ओके। फेसबुक, फेसबुक से क्या करते हैं हम? सबसे पहला एक माध्यम हमने अगर ज्वाइन किया होगा सोशल मीडिया का, फेसबुक किया था। बड़ा कमाल का एक्साइटमेंट था जब मैंने 2011 में इसको ज्वाइन किया था दोस्तों। ओके। तीसरा, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और ये इंस्टाग्राम की पहली एजुकेशन देने वाले शख्स अगर मेरे को कोई है तो वो अंशुमन जी है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ फीचर्स बताए थे कि यार सर ऐसा है। मेरे को तो क्या, कोई थोड़ा सा पेट्रोल डाल दे फिर तो अपन फर्राटे भरते। तो बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन में सीख ली दोस्तों, और शायद आज वो इन चीजों का लाभ मुझे और सीखने को मिलेगा यहाँ बता करके, और हम हमारे परिवार को भी बेनिफिट दे पाएंगे, हमारी टीम ईगल फैमिली को। लिंक्डइन। लिंक्डइन भी बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। और ट्विटर। देखिए ये, इसके स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये आपको चूज करना इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि आपको किन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे काम करना। ओनली ओनली 2 प्लेटफॉर्म। ओके। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के फीचर्स क्या हैं?
व्हाट्सएप के फीचर, सबसे पहला फीचर है स्टेटस स्टोरी। देखिए आप एक समझिए, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमने तो स्टेटस डाला था लेकिन कोई रीच नहीं आई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्लेटफॉर्म बिजनेस करने के लिए नहीं है। ये पहले ही मैं आपका एक अरमान ठंडा कर देता हूं। ये बिजनेस करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, यहां से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। डायरेक्ट मार्केटिंग वो होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट लेकिन सोशल मीडिया का पहला जो मंतव्य है वो होता है रीच पैदा करना, लोगों तक पहुंचना और लोगों के पास साथ में अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना। तो स्टेटस स्टोरी जब आप अपलोड करते हैं तो उसके नीचे दिखाते हैं कि आपका स्टेटस कितने लोगों ने देखा, और आप कहते हैं सर 50 लोगों ने देखा और बहुत अच्छा फील होता है, और वो 75 हो जाए तो आपका ब्लड बढ़ जाता है, मतलब आपके हेमोग्लोबिन का रेट बढ़ जाता है अंदर। ओके, बट लेकिन अगर ये रुक रहा है, ज्यादा नहीं पहुंच रहा है, तो इसका एक कारण यह कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो किसी दूसरे की स्टोरी देखने में। आप जब किसी दूसरे शख्स की स्टोरी को आप वॉच करेंगे तो वो शख्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि आपका नाम वहां दिखेगा। तो आप सोचो एक क्लिक में आपका और उसका कनेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा, आपकी स्टोरी को भी वॉच करेगा। आप उसको फोन करके मत बोलो कि रवि जी यार बहुत शानदार बिजनेस है, आप क्यों नहीं करते। और मुझे मालूम है कि रवि से मैंने ऐसा बोला भी नहीं था, उन्होंने मात्र मेरे फेसबुक को देख करके इस बिजनेस को कनेक्ट किए थे। तो आपको क्या करना है, वो देखे आपकी स्टोरीज के लिए आपको ये जतन करना है, उसकी स्टोरी पर आप देख सकते हो, उसके उसके उस पे आप क्लिक कर सकते हो, लाइक्स कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी को कर रहे हो, आपने तो दिन भर इसी को लेकर के बैठे रहो, ऐसा नहीं करना। दूसरा क्या है, डायरेक्ट मैसेज। अब डायरेक्ट मैसेज में फॉर्मेट आने वाले, जल्दी जल्दी फॉर्मेट्स मिलने वाले आपको कि हम डायरेक्ट मैसेज जो करेंगे तो वो क्या होंगे मैसेज। तो मैसेज होगा एक बकायदा पूरी अपॉर्चुनिटी का, है ना। वो मैक्सिमम लाइन होना चाहिए, उसमें 15 लाइन होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम 15 लाइन का मैसेज होना चाहिए। उसमें आपकी गूगल लिंक होना चाहिए, गूगल डॉक की लिंक होना चाहिए, गूगल फॉर्म होना चाहिए उसके अंदर। और वो मैसेज में गूगल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में कितने अच्छे तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट मैसेज करने का सबसे आदर्श माध्यम है। व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पोस्टर मत डालिए, कुछ नहीं होने वाला। आप उनको बोलोगे ना सरकारी नौकरी है, तो भी रिजेक्ट कर देंगे, साहब कहां मिल रही सरकारी नौकरी। ओके, तो आप कभी भी वो वाली पोस्टें मत डालिए। आप इंफॉर्मेशनल कुछ चीजें डालिए, अवेयरनेस का कुछ कंटेंट डालिए। अवेयरनेस का कंटेंट डालेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रुप में 257 लोगों में से वो ये बोलेंगे अरे यार सूरज भाई ने बहुत अच्छा एक ग्रुप में और अच्छी पोस्टें डालते हैं, और वहां पे तो बहुत अच्छा कंटेंट होता है यार सूरज भाई से, फिर पर्सनली उनके अटैचमेंट बढ़ेंगे। अब 257 लोगों में से आपने अगर एक महीने अगर कोई पोस्ट अपडेट करी है, पर डे एक या दो, तो अगर आपको 7 लोग मिल गए तो क्या बुरा है, आप 10 उससे अटैच हो जाओ और उनको रीच करो। बट लेकिन कोई चीज डायरेक्ट पोस्ट मत करो। उस पर भी अगर डायरेक्ट मैसेज करना है तो उनमें क्या करो, ग्रुप से लोगों को निकालो, उनके डायरेक्ट मैसेज डालो उनको। अब डायरेक्ट मैसेज डालने से क्या होगा कि वो आपसे वापस मैसेज करेगा कि सर क्या है, तो गूगल फॉर्म चेक करेगा, भरेगा, उसको नीड होगी तो भरेगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है जयराम जी की। ओके, उसके अलावा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। देखिए एक चीज यहाँ पे मैक्सिमम गलतियां लोग कर रहे हैं, मैं आपको बहुत लोगों को मैंने देखा है, अपनी टीम में भी देखा है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप एक मैसेज एक साथ 256 लोगों को कन्वे करें विद इन अ सेकेंड। ओके, लेकिन क्या होता है कि अपन पोस्ट, जो पोस्टर्स होते हैं वो हम हमारे परिवार के हमारे लोग डालते हैं, और जनरली पोस्टर हम इमेजेस सेंड करते हैं। आप जितना हो सके ना अपने लोगों के साथ, जिन जो बिजनेस पर्सन है उनसे अलग आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करिए। टेक्स्ट मैसेज फौरन दिखता है, एक लाइन में आता है और वो उसको डायरेक्ट पढ़ता है। इमेज कोई क्लिक नहीं करता क्योंकि किसी किसी का ऑटो डाउनलोड मोड पे होता है तो वो गैलरी को भरता है। ओके, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का एक तरीका है कि आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बना सकते हैं। अब इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि भैया ये लोग मेरे प्रोडक्ट यूजर्स हैं तो मैं लोगों को इसमें जोड़ता जाऊंगा लोगों को, और ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाले लोगों के लिए जो मैं इनको शेयर करने वाला हूं। ओके, तो उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप लाइफस्टाइल के वीडियोस दिखाइए। हमारे रितेश सर गए थे, नो 28 देशों की यात्रा करी है, जुलानिया मैडम ने यात्राएं करी है, उपेंद्र प्रसाद शर्मा सर के ने करी है, बंडी सर ने करी है, हमारे सूर्या सर ने करी है।
तो ऐसे ये जो वीडियोस हैं हमें क्या करना है, इनको प्रमोट करना उसको, कि वो लोग देखें यार सर ये तो बहुत बढ़िया। अपने स्टेटस पे भी अपने लीडर की लाइफस्टाइल की एक वीडियो जरूर डालिए, तो लोग पूछेंगे यार। और फिर उसके बाद उनके उनके साथ आपका अगर कोई फोटो है वो भी अपलोड करिए, ताकि दोनों देखेंगे कि नहीं यार देखो ये सूर्या सिन्हा सर 3 करोड़ 84 लाख रुपए का और मीना जी का फोटो बिल्कुल कंधे से कंधे मिला हुआ उनके साथ, तो वो कनेक्ट होती है एक दूसरे से। तो ये बहुत बारीक चीज है। तीसरी, इनवाइट लिंक। आप अगर व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं तो यूट्यूब पे चले जाइए, व्हाट्सएप बिजनेस के फीचर समझिए, इसमें बहुत यूनिक फीचर है ये। आप जैसे गूगल डॉक की एक लिंक डालते हो, ऐसे ही इसकी एक लिंक जनरेट होती है, और कहीं भी आप इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, जैसे वो लिंक को क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा फौरन, सीधा सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वहां पे आपको एक मैसेज करना। ओके। बिजनेस प्रमोशन टूल। तो बिजनेस प्रमोशन टूल में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप बिजनेस व्हाट्सएप पे कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आ गई आजकल, तो आप उनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आएगी फेसबुक की। अब फेसबुक पे हम अगर बात कर रहे हैं तो फेसबुक में ऐसी क्या खास बात है। तो फेसबुक की खास बात मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं लिए दोस्तों। वो भी एक ईगल है। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही कोडिंग सीख ली थी और बहुत छोटी सी उम्र में ये सोच लिया था कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो केवल लोगों के बीच में रहना। देखिए, आपका शौक जो है वो आपको कहां पहुंचा सकता है। उन्होंने शौक में चले गए, उन्होंने अपना जो जो एक मोटिवेशनल फैक्टर था उस पर काम किया, पूरी दुनिया में सब लोगों को एक साथ जोड़ दिया। ओके। तो इसमें भी क्या है, फेसबुक स्टेटस स्टोरी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। आप उस पर डायरेक्ट लिख सकते हो, आर यू वरीड अबाउट योर करियर इन दिस कोरोना पैंडेमिक। क्या आप इस कोरोना की समस्या में, कोरोना के इसमें चैलेंज में आप अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं क्या। क्वेश्चन मार्क लगाइए और एरो लगाइए। आगे की स्टेटस पे आप क्या डालिए, अपनी कंपनी की कोई कोई वीडियोस डालिए, लाइफस्टाइल के डालिए, करियर के कुछ डालिए। उसके बाद फिर एक पोस्ट जरूर लिखिए, टेक्स्ट लिखिए कि अगर आपको ये अच्छा लगा और आप उसमें कुछ जानकारी मुझसे चाहते हो तो आप मुझे ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, लिंक डाल दो, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके। फेसबुक लाइव। आप क्यों नहीं जाते भैया, एक बात बताइए मुझे, आप लाइव क्यों नहीं जाते। आप लाइव जाइए, आप वीडियो पे बैठे हुए हैं, आप ऐसे करके सुबह उठिए, पूजा वूजा करिए, अपने सुबह के अपने कार्यक्रमों को, काम को निपटाने के बाद में अपनी टेबल पे बैठ करके रूबरू हो जाइए 5 मिनट अपने दोस्तों के साथ। कैसे हो फ्रेंड सब, मुझे उम्मीद है कि सब लोग घर में सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप ये करिए, आदत बनाइए। देखिए, रजनीकांत जैसा शख्स, मैं आज आपको नाम गिनवाता हूं, रजनीकांत जैसा शख्स, और हमारे वो अलीगढ़ के एक बहुत शानदार स्टार है जिनको बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सलमान खान की पिक्चर में थे वो, किक में। रवि मुझे बताएंगे क्या नाम था उनका, नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन। क्या आपको लगता है ये स्टार है शक्ल से? नहीं, इनके अंदर स्टार है। मतलब आप ये मत देखिए मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा नहीं लग रहा हूं। आपके अंदर का मोटिवेशन निकलवाएगा, चीजों को, लोगों से कनेक्टिविटी करवाएगा। ईमानदार रहिए, खुद से ईमान। वो खुद को, मेरे अपलाइन ने मुझे उनके इंस्टाग्राम पे एक मैसेज था, उन्होंने पूछा था कि आपका आपके रोल मॉडल कौन है, तो मैंने बोला मैं खुद हूं, मैं अपना रोल मॉडल हूं। ओके। आप खुद से प्रेम करिए। सोशल मीडिया पे सबसे मेन टूल आपको खुद से लव होना चाहिए, खुद का सम्मान आपकी नजर में होना चाहिए। ओके। तो फेसबुक लाइव कीजिए। फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल भी आप डायरेक्ट मैसेज में कर सकते हैं। ये कुछ दिन ब्लॉक करता है, लेकिन आप फिर लगातार इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी आप ये देख के कीजिए कि वो भी वहां भी कैटेगरी बनाई है कि किन लोगों को आप मैसेज कर रहे हो। फेसबुक स्टोरी यहाँ पे अपन ने लिखी दिया है, बात कर ली इसके ऊपर। फेसबुक पेज का कमाल है, ये मैं आपको एक बहुत बड़ा शस्त्र बता रहा हूं। इसका सही इस्तेमाल अब हम करना सीख रहे हैं और हम जरूर करेंगे। आप क्या करिए, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसको फेसबुक पे मत डालिए, बहुत कम डालिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग के जो वीडियोस होते हैं वो भी उस पर अपलोड कर देते हैं, या फिर हम वहां पे भी पोस्ट डाल देते हैं कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करिए। ओके। तो वो क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा, आपके फेसबुक को पूरा देखेगा, और आपको देखेंगे आपके पास लिम्बोर्गिनी है कि नहीं है, आपके पास है बीएमडब्ल्यू है कि नहीं है, आपके पास मारुति की ब्रेजा है कि नहीं है।
आप कहीं फोटो नहीं दिखता तो वो आपको फिर या तो मैसेज कर देगा, यार भाई तू ले ले पहले फिर मुझे बताना। तो आप ऐसा मत करो। आप क्या करो कि अपना बिजनेस पेज बनाइए फेसबुक पे। फेसबुक पेज बनता है, उस पे आप बिजनेस का अपनी एक प्रोफाइल बनाइए, अपने नाम से बनाइए, रवि लिदोरिया द एंटरप्रेन्योर, रवि लिदोरिया द ईगल, ऐसा कुछ भी बनाइए, एंटरप्रेन्योर से बनाइए आप रवि। अब आप उस पे क्या करिए कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शेयर करिए, वहां पे जो भी मीटिंग्स होती तमाम सब चीजें अपलोड करिए। और फेसबुक पे फीड पे आपकी अपनी जनरल लाइफस्टाइल को रखिए आप। आज कोरोना की बात हो रही तो कोरोना की चीजें डालिए, आप कहीं घूमने गए थे तो वो चीजें डालिए। ओके। सबसे बड़ी बात, फेसबुक एड्स की भी बहुत गजब की एक मार्केट है। फेसबुक एड्स में भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने बताया कि 300 रुपए से, 300 रुपए में मात्र 5,000 लोगों तक रीच कर सकते हो विज्ञापन। आप यहां करिए ना। हम भी पहले भी तो, अभी हम पार्टीज कर रहे थे तो 300 और 500 रुपए हम देते, चलो चलो गैदरिंग करते हैं यार मिलके और चलो बढ़िया। तो बिजनेस जनरेट करने के लिए करते थे, कुछ अपने खुद की खुशियों के लिए भी करते थे। बट लेकिन उसमें लगा दो ना 1,000 रुपए महीने का बजट बना लो, अगले महीने देखना 1,000 नहीं आया तो फिर मीना जी से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपए नहीं आया, 1,000 रुपए लगा के फेसबुक पे, तो मीना जी से पैसा मैं जरूर, मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं पैसा वो पे करूंगा। ओके। तो ये करके देखिए, बड़ा मजा आने वाला आपको। अब बात आएगी पिंक। ये बहुत हॉट है इस समय में। फेसबुक को मात करने वाला प्लेटफॉर्म है ये, आने वाले समय में बीट कर जाएगा फेसबुक को दोस्तों। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग होने वाले हैं इसके, इंस्टाग्राम के। अब इंस्टाग्राम में से क्या खास बात है, यहां आपको फायर ब्रांड लोग मिलेंगे जिनके सीने के अंदर आग होती है, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वो कुछ भी करें, चाहे रील पे जा रहे हो, डांस कर रहे हो, उससे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। ओके। तो जब आप इस पे आओगे तो आपको क्वालिटी पर्सन लोग मिलेंगे और खासकर यूथ मिलेगा। यहाँ पे 18 से 20 से आपको 35-40 तक के लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरेक्शन करेंगे आपके साथ, वो मिलेंगे। यहाँ पे भी क्या चीजें होंगी, डायरेक्ट फीड करिए। फीड में एक नीश तय करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपने एक दिन प्रोडक्ट की बात की, एक दिन आपने कंपनी प्रोफाइल डाल दी, और एक दिन आपने डांस करते हो अपनी फोटो डाल दी, तो मैं आपको बता दूं, आपके डांस करने वाली फोटो बनती थी, बट लेकिन वो दोनों फोटो के चक्कर में आपकी डांस करने वाली फोटो का कांड हो गया। ये आप समझ लीजिएगा। अगर आप इसको समझते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो फीड लगातार पर डे 2 पोस्ट करिए, डायरेक्ट पोस्ट जिसको बोलते हैं, वो पर डे 2 करिए आप। उसके साथ भी एक शर्त है, कैप्शन जरूर डालिए। आपका कैप्शन जो मैक्सिमम लाइन का होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन का या 6 लाइन का होना चाहिए। मैक्सिमम 4 लाइन का होना चाहिए। उसमें सिंबल यूज कर सकते हो, मोटिवेशनल कुछ डाल रहे हो तो उसमें सिंबल्स आते हैं, इमोजीज आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद उसमें हैशटैग डालना मत भूलिएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का भले ही मत डालो, आप डालिए विनर शेख टीम ईगल का, है ना, एंटरप्रेन्योर्स का डालिए, आप डालिए रितेश काकरेडे हैशटैग में चला रहा हूं, आप डालिए उसमें। किरण जुलानिया हैशटैग बना रहे हैं हम लोग, आज से मैं बोलता हूं आपको डालिए हैशटैग मिसेस या डायरेक्ट किरण जुलानिया लिखिए आप तो। ओके। उसके बाद में सूर्या सिन्हा सर का हैशटैग चला रहे हैं हम लोग। हम आपको एक बार बता दें, सोशल मीडिया पे हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम बता दें आज आपको, इंडिया के अंदर अगर आप देखे जाएंगे तो मनदीप कंबोज सर की टीम की बाद में विनर स्ट्रेक टीम ईगल का नाम आने वाला है। ये मैं आज आपको श्योर करता हूं, श्योर करता हूं, ये उन प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन। ओके। तो ये फीड का ध्यान रखिए, यानी कि उसके साथ हैशटैग का इस्तेमाल करिए। और अगर कोई आप ऐसा डाल रहे हो जिसमें लाइफस्टाइल कुछ है, तो उस पर कुछ सामने वाला चाह सकता है कि आप कहीं अपनी ट्रेनिंग्स में थे और वहां का कोई एक पोज आपने होटल का डाल दिया है, तो क्या आप भी ऐसा चाहते हो, तो उसके साथ में अपना लिंक इन बायो वगैरह डाल दीजिए, और बायो पे आप वो अपना पोस्ट करिए, आपकी गूगल लिंक, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंस्टा लाइव करिए, आप पर डे एक लाइव जरूर मारिए, टाइम सेट कर लीजिए, आपके लोग दोस्त लोग आपका वेट करना चाहिए। तो इंस्टाग्राम लाइव करिए आप, भले ही 1-2 लोग आएंगे कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात को रखिए। अब आप उसको पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर दीजिए आईजीटीवी पे, अन्यथा नहीं, उसको बाद में डिस्कार्ड कर सकते हो, हटा सकते हो। इससे आपकी हैबिट बनेगी लोगों से इंटरेक्शन करने की। तीसरा, इंस्टा स्टोरी अपडेट करिए। बहुत कमाल के फीचर्स आ रहे हैं, मैं बता दूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी टीम को ये कंटेंट देता हूं। और मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मैं जो मुझे मटेरियल्स देता हो उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज भी करते हैं। और कई लोग अब स्टेज पे आ चुके हैं कि अब उसके मैक्सिमम रिजल्ट भी वो निकालने की दिशा में आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
तो इंस्टा स्टोरी का कमाल है, यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। स्टोरी पे भी एक स्वैप अप का फीचर मिलता है बहुत जबरदस्त। अगर मान लो आपने लिखा कि आप क्या अपना अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आदमी को क्यूरियोसिटी जगती है, तो स्वैप अप का ऑप्शन आता है, वहीं क्लिक करेगा और आपकी गूगल लिंक पे चला जाएगा। बट लेकिन वो 10,000 फॉलोअर के बाद आता है। वो ये फीचर बहुत यूनिक है और वो बहुत जल्दी अपन लोग ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं इंस्टा बायो पे। इंस्टाग्राम की बायो भी बहुत मायने रखती है। ये वैसा ही रखता है जैसे आपके घर में कोई घंटी बजा रहा है और आपके नेम प्लेट नहीं लगी है। समझना, आपके घर के सामने नेम प्लेट नहीं है कि ये घर किसका है, मैं कहां आ गया हूं, कंफ्यूज हो जाएगा वो। घंटी बजाएगा, आप कब तक आओगे जब तक उसके दिमाग में वाइब्रेशन चल रहे होंगे, या फिर वो दूसरे घर में बढ़ जाएगा, परेशान होगा और फिर थक हार के चला जाएगा। ओके, या मान के चल रहे कि फॉरएवर लिविंग का ऐसा तो होता नहीं है। फॉरएवर लिविंग का एक चेयरमैन बोनस का चेक आया 1 करोड़ का, और आपके घर को वो ढूंढ रहा सामने वाला, नेम प्लेट ही नहीं थी, वापस चला गया। फिर रेक्समोन सर ने बोला चलो ठीक है, अब इसको 10 साल बाद देंगे। ओके, मतलब ये बायो का कमाल है। बायो के बारे में बताना। इंस्टा रील्स, मैंने एक शख्स के रील में का जिक्र करना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त रील है। मतलब वो ऐसे 70+ होंगे वो अंकल, और ऐसा दिखते हैं कि पता नहीं किस तरह के हैं वो। मतलब आप कुछ उनको ये समझ सकते हैं कि मजदूर इंसान होंगे। इंस्टा रील्स डाल रहे हैं यार सर, मैं कमाल, मतलब मैं देख के उनको हैरत मान गया कि ये क्या हो रहा है। जिनको ये काम करना चाहिए वो डर रहे हैं, और जिनको नहीं करना चाहिए वो अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। बढ़िया गाने डाल रहे हैं, बढ़िया डायलॉग्स डाल रहे हैं। तो इंस्टा स्टोरी और रील्स ये बहुत कमाल की चीजें हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल यहां पे देखिए, अगर आपको दिख रही होगी तो। अब यहाँ पे क्या क्या खास बातें हैं इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको फॉलोअर्स, और मैंने जिन लोगों को फॉलो किया, और पोस्टें मैंने कितनी डाली, 391 पोस्टें मेरी। ओके, बीएस मीना एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है। ये बीएस मीना आपका नाम होगा सबसे ऊपर। एंटरप्रेन्योर जो है वो कैटेगरी है, वहां कैटेगरी में सर्च करना है आपको, या आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं। तो हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बिजनेस मेंटर लाइफ एंटरप्रेन्योर ट्रेवल्स लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं बिजनेस मेंटरिंग में अब आ चुका हूँ। मेरे लीडर्स मुझे इतना इतना आगे बढ़ा दिया है, उन्होंने इतना विश्वास मेरे ऊपर जताया है कि मैं इसको अब मानने लगा कि नहीं, मैं अब ये ट्रेनिंग्स देने दूंगा, और ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करूंगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग अदर्स टू अर्न। देखिए बिल्कुल क्लियरिटी में लिखिए, आपकी ये लाइन बताएगी कि वो आपसे कनेक्ट क्यों करे। मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं घर से काम करके, मैंने क्लियर लिखा हुआ है। और इसके लिए मैंने 3 रातें खराब की हैं दोस्तों, ये लाइंस को समझने के लिए, बनाने के लिए और सीखने के लिए। अगर वो व्यक्ति ये तीनों पढ़ता है, सबसे पहले उसको लगेगा नहीं यार, मुझे लाइफस्टाइल भी चाहिए, ट्रेवल वगैरह घूमना फिरने का भी, और अच्छा लोगों की मदद कर रहे। तो नो अबाउट बिजनेस, फिल द फॉर्म। आप हमारे बिजनेस को समझना चाहते हैं तो हमारे फॉर्म को भरिए। ये मैंने एक दिन ज्वाइनिंग लिंक डाली थी यहाँ पे, बट लेकिन ज्वाइनिंग लिंक मत डालिएगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पैन कार्ड की बात यहाँ पे आती है तो आदमी संकोच करता फिल करने में। यहाँ पे गूगल लिंक पेस्ट करनी है, तो रिस्ट्रिक्शंस थे मेरे इस पे, तो मैं अभी 3-4 दिन के अंदर उसको चेंज करूंगा। तो गूगल लिंक डालिए यहाँ पे। ओके, तो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी लोग ले सकते हैं यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक ऐसा फीचर है कि इस पे आपको मैच्योर पर्सन्स मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी फीड है, डायरेक्ट आप अपनी पोस्टें अपडेट कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी के बहुत क्लासिकल मैसेजेस डालने पड़ेंगे, और लोग जिससे अट्रैक्ट करें ऐसे वीडियोस डालिए, छोटे छोटे अवेयरनेस के वीडियोस डालिए, अगर कुछ कंटेंट आप डालना चाहते हैं तो। स्टोरी भी इसके अंदर चलती है, इसमें भी बहुत अच्छे फीचर है, कंपटीशन चल रहा है अभी। अभी कंपटीशन है सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे फीचर्स अब आ चुके हैं। कनेक्ट विथ एग्जीक्यूटिव, यानी कि आप अगर यहां से कनेक्ट करते हो लिंक्डइन पे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जो मेरे ख्याल से 30 से ऊपर के लोग होंगे। जनरली 30 से ऊपर के लोग होंगे। यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव होगा, कोई किसी कंपनी का आ, आ, किसी डेजिग्नेशन पे होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई एडवोकेट होगा। ओके, इस तरीके के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे।
और यहाँ पे लोग जॉब सर्च करने के लिए अक्सर आते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको टाइमिंग इसकी मैं बता दूं, 10 बजे से 11 बजे, 11:30 12 बजे तक ये इस पे रहते हैं लोग। ओके, यहाँ पे न्यू जॉब सर्चर्स आते हैं, बता दिया है मैंने आपको। अब ट्विटर की बात आती है। ट्विटर के मामले में बहुत थोड़ा सा अलग है मैटर। ट्विटर पे आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट सकते ज्यादा, क्योंकि वहां पे बड़े धुरंधर धुरंधर लोग रहते हैं। ओके, तो आपको अगर फॉलोअर्स बढ़ाने, यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट मैसेजेस डालिए, और आप इंग्लिश में डालेंगे तो भी बेहतर है, आप अपनी लाइन भी बना सकते हो, हिंदी में डालिए। तो अगर 4 लाइन का मैसेज डालेंगे पर डे, आप अपडेट करिए, तो वहां से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब लोगों के साथ में आपकी रिलेशनशिप बिल्ट होगी। कनेक्ट विथ ऑल प्रोफेशनल्स, मतलब यहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पे मीडिया के लोग रहते हैं, यहाँ पे नेता लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पे सब कुछ है, मतलब सारे प्रकार के लोग मिल जाएंगे। तो आप नेताओं को प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हो कि सर काय को बहुत टेंशन हो गई बंगाल के चुनाव में, आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास C+ है, हनी है। उसके अलावा करंट अफेयर जहाँ पे मिलेगा आपको, जो वर्तमान की जानकारी है, जो भी न्यूज़ेस चल रही होंगी वो यहाँ पे अच्छे से मिलेंगी आपको। उसके अलावा अब बात आती है मास्टर ब्लास्टर। अगर आपको कहीं भी दुनिया में शेयर करना है ना, तो आपको दुनिया में कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रवि लिदोरिया के आगे हैशटैग लगा दो, जितने भी दुनिया में रवि लिदोरिया होंगे, क्लिक करोगे सारे आ जाएंगे सामने। समझ गए आप किसी को भी कोई चीज समझाना चाहते हो, जैसे लाइफस्टाइल समझाना चाहते हो, उसके पहले हैशटैग लगा करके किसी को मैसेज डाल दीजिए, क्लिक करेगा, दुनिया खुल जाएगी उसके सामने, बड़े बड़े बंगले खुल जाएंगे, लाइफस्टाइल एरोप्लेन्स खुल जाएंगे, फॉरएवर के लीडर्स आ जाएंगे, तमाम बहुत सारी चीजें, एक मात्र शाइन की वजह से। कितनी लाइन है इसमें, मात्र 4 लाइन का खेल है हैशटैग का। हैशटैग में जितना आप अपने पोस्ट के साथ में हैशटैग अपडेट करेंगे, उतनी आपकी पोस्ट वायरल होने वाली है। यानी आप बड़े लीडर्स की पोस्ट डालते हो तो उसके साथ, मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी हैशटैग डाल दिया आपने, कोई नरेंद्र मोदी को सर्च कर रहा होगा तो डेफिनेटली जी मान लीजिए काफी हद तक ऐसा होगा कि आपकी पोस्ट वहां पे नजर आएगी। कितना बड़ा ऑनर रहेगा, कितना बड़ा आपको रीच मिलेगी। तो ये हैशटैग का कमाल है। हैशटैग आप फॉलो करिए, टीम का फॉलो करिए, कंपनी का देखो कितने आते हैं, फॉरएवर स्माइल आता है ना, हमारा वेट मैनेजमेंट का आता है, फील गुड लुक लुक बेटर फील बेटर हैशटैग है हमारा। किसी को आपको कुछ समझाना हो ना, तो आप मतलब सारा प्रवचन मत दो उसको, कुछ मत करो, एक छोटे से मैसेज के नीचे डाल के उसके नीचे लुक बेटर फील बेटर के आगे हैशटैग डालो, स्पेस नहीं होता, ध्यान रखना इनमें, स्मॉल लेटर में स्पेस नहीं होता, डायरेक्ट लिखना होता है, और उसके पहले हैशटैग लगाइए और भेज दीजिए। क्लिक करेंगे, फॉरएवर का पूरा जहान खुल जाएगा, पूछ लेगा भाई ये क्या था। ओके, ये हैशटैग का कमाल है दोस्तों, इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ हैशटैग, जादुई है ये चीज। ओके, अब बात पर्सनल टू जूम मीटिंग, इसका भी जादू है। देखिए आज हम बैठे हुए हैं सामने, ओके, क्या है जादू, कि पहले हम क्या करते थे कि यार पर्सनल लोगों के सामने बैठते थे और पेन घिसते थे और लगे रहते थे कि यार ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने एक को एक 1.25 घंटे का मार्केटिंग प्लान दिया था, और काफी हम भिड़ जाते थे, उस टाइम हमारे पास नॉलेज कम था, भिड़ जाते थे, हम बताते थे हम ज्यादा जानते हैं, तो लोग कनेक्ट नहीं होते थे। बट लेकिन वो एक समय था, हम सीख चुके हैं। तो क्या है, आप पहले 1-to-1 करते थे, लोगों के साथ बैठते थे, लोगों को बुलाते थे, लोगों के साथ मेहनत करते थे, उसमें क्या होता था, टाइम ज्यादा लगता था, आपका सोर्सेज ज्यादा लगते थे। यहाँ पे 1-to-1 कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैसे हो रही है, हम देखो 1-to-1 भी हो रही है हमारे साथ, और हम पूरे 35-40 लोगों के साथ में यहाँ पे एक साथ बैठे हुए दोस्तों। सिर्फ एक क्लिक किया आपने, कहीं गाड़ी पे किक नहीं मारी, जितना सेल्फ मारते ना उससे भी कम से कम 10 गुना कम समय में आपने क्लिक लिंक पे क्लिक करा और आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। ये जूम का कमाल है, और आप घर से बैठ के कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये। अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी और कोई कोई भजिए तल रहे होंगे तो वो खाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई मतलब सब अपने भोजन वोजन करेंगे, फिर बढ़िया अपना घूमने फिरने ठंडी हवा में निकलेंगे। घर पे आप हो, सलाम है ऐसे सिस्टम को बनाने वाले को। और मैं तो कह रहा हूँ नतमस्तक हूं मैं हमारे सूर्या सिन्हा सर के लिए, रितेश सर के लिए, कि जिन्होंने ये सिस्टम में हम लोगों को लेके आ गए। नतमस्तक है हम ऐसे संत के प्रति जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी बना डाली। ओके, तो ग्लोबली इंटरेक्शन, देखिए सबसे बड़ी बात समझिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ एक लीडर आए थे, मेरे ख्याल से ग्रीस के थे वो,
और उनका नाम मुझे याद नहीं है। दिल्ली में अपन ने 2 मार्च को सुना था उनको, मुझे नाम याद नहीं है। उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड की थी हमने लगातार, कम से कम 10 ट्रेनिंग मिली थी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग। पूरी दुनिया के देशों के लोग आपके साथ स्क्रीन पे बैठे हो, तो आप अपने आप को कितना अपग्रेड समझोगे, सोचिए, इमेजिन करिए। यहाँ पे आप लोग बोलते थे हमारी कंट्री में कोई आता था और गोरा आ गया, अंग्रेज आ गया, ओके। आप ऐसे लोगों के साथ 140 देशों के साथ में एक दिन मीटिंग अटेंड करते हम लोग, रात को 11 बजे 12 बजे। इमेजिन, हाँ, किम मेडिसिन थे वो, और इतने गजब के लीडर है। मालूम उन्होंने क्या बताया था? समझिए, उनका एक फार्मूला बता देता हूँ उस ट्रेनिंग का। उन्होंने सारा कुछ बोला, आप बिजनेस करते हो, आप सब बताते हो उनको, सारा कुछ प्रेजेंटेशन दे दो, क्लोजिंग क्यों नहीं होती? कारण बताइए। मालूम कारण क्या था? आप उनको ये बताते हो कि सूर्या सिन्हा सर ने इतना कमाया, जुलानिया मैडम ने इतना कमाया, उपेंद्र शर्मा सर ने इतना कमाया, और रतेश सर ने तो कमाल ही कर दिया, 3 महीने में मैनेजर बन गए। ठीक, यही बताते हैं, यस और नो? अब उस स्थिति में क्या होता था, हम ये भूल ही गए कि भैया नीलेश, यहां पे आप हमारे साथ काम करोगे तो क्या होगा? आप हमारे साथ आओगे, पहले 15% मिलेगा, फिर आपको 30% मिलेगा। 30%? नीलेश, 30% डिस्काउंट यार, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने किसी को 10,000 रुपए की प्रोडक्ट्स दिए, आपको 3,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये चीज जो है ना, क्रियोसिटी बना करके हमने कभी किसी को नहीं की दोस्तों। अगर आप देखिए, अप एंड डाउन भी होता है आपकी वॉइस का ट्रेनिंग्स में। ये आपको वो एक किताब है अपनी, क्वेश्चन द आंसर, सवाल ही जवाब है, उसको 10 बार पढ़ डालो आप, मैं बता रहा हूं कमाल हो जाएगा। ओके। डायरी और पेन से हम लोग रिगड़ते थे, कॉपियां भर जाती थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं फिर से अंशुमन का नाम लूंगा। 4-5 डायरी तो उसकी किताबें तो मेरे पास रखी है, कि जो वो ऑफिस में कॉलिंग्स किया करते थे। ओके। बट लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, बढ़िया से बैठे हुए हैं, कूलर चल रहा है, ठंडी हवा मेरे को आ रही है, मेरा ब्रेन ठंडा हो रहा है, मैं आपके सामने सामने बैठा हुआ हूँ, और बढ़िया देखो कितने अच्छे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जूम। ओके। अब और आगे बढ़ते फटाफट। गूगल डॉक, कमाल का फीचर, कमाल की चीज। गूगल डॉक अगर आपने बनाना सीख लिया, मैं आपको मेरी पूरी टीम को बनाना सिखाऊंगा ये, और कमाल की चीज है। ये छोटे छोटे सेशन हैं, ये हम दिन में भी कभी ले सकते हैं, अगर हमारे लीडर्स इसको अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली इसको करना है हमें। तो ये चीजें भी हम करेंगे। अब इसमें क्या क्या फीचर, कनेक्ट विथ ऑल टाइप ऑफ पीपल, किसी भी श्रेणी के लोगों को किसी भी तरह से कोई भी सर्विस आप इस गूगल डॉक के माध्यम से दे सकते हो। आप इसमें फीडबैक ले सकते हो, आप इसमें लोगों से अपॉर्चुनिटी, अगर उनको कह रहे हो भैया आप तैयार हो क्या, तो तैयार हो मेरे साथ काम करने के लिए, तो आप अपना इसमें पूरी डिटेल्स भरो। अब आप उसमें क्या क्या लिख रहे हो, अपने बारे में भी बता रहे हो, आप क्या हो, आपके वीडियोस अपलोड कर रहे हो, क्या कैसे होता है उसके अंदर। लीड जनरेट बाय गूगल फॉर्म, आप लीड जनरेट कर सकते हो। आप अगर मान लीजिए एक अच्छी पोस्ट के साथ में आपका गूगल फॉर्म डाल दो, उस पर लिखते हो कि क्या आप अपनी फैमिली को और आप खुद भी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या आपके लिए सही रहेगा कि आप हमेशा खुश रहें, और गूगल फॉर्म की लिंक डाल दीजिए। लेकिन गूगल फॉर्म में क्या होना चाहिए, उनको पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए, उनको देखने के लिए कुछ वीडियोस होना चाहिए। कैसे होगा वो? शो योर प्रपोजल इन पिक्चर एंड वीडियोस। आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो, और उसमें उन यूट्यूब की लिंक भी डाल सकते हो। यूट्यूब की लिंक पेस्ट होती है, जैसे क्लिक करेगा वो पूरा वीडियो चलेगा। दोस्तों सोचो, मात्र टेक्स्ट, कितने टेक्स्ट होते हैं? ये मेरे हिसाब से पिक्चर और वीडियो लिखा ना, इतना इतना टेक्स्ट भी नहीं होता उसका। और लिंक शॉर्टनर भी होता। आप कोई भी लिंक देखो, एक और चीज हो रही है, मैं सबको बता रहा हूं, जिन लोगों की ज्वाइनिंग लिंक है, कोई भी लिंक अगर वो होती है उनके पास, उसको छोटा करना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, लिंक शॉर्टनर टाइप कीजिए, उस बॉक्स में वो लिंक को रखिए, उसको क्लिक करिए, और थोड़ी देर में वो छोटी हो जाएगी, कॉपी करिए और एवरीथिंग कहीं भी फ्लाई करवाइए उसको। ओके, ये भी मैजिक है। अटैच यूट्यूब लिंक, आप यूट्यूब की लिंक आपकी यहाँ पे डाल सकते हो। तो अपने वीडियोस बनाना सीख लो, छोटे छोटे वीडियो डालो यार लोगों को। मैंने एक मैडम को कनेक्ट किया था, गुजरात से बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत कम मुझे बातें की थी, लेकिन मुझे उनसे कुछ चीजें सीखने को मिली। उन्होंने ये बताया
कि सर मतलब मैं नहीं जानती लीडरशिप क्या होती है, मैं तो तवे पे रोटी कैसे सेकते हैं और ये सब कैसे बनाते हैं वो जानती हूँ। वो बेहतरीन वीडियोस अपलोड करती थी अपने यूट्यूब चैनल पे और बताती थी कि आप सर भेजो, स्प्रेड करो इसको लोगों को, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब क्या है, मोटिवेशन आपका काम करता है। काम क्या है ये फर्क नहीं पड़ता, काम क्या है फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये कह दिया गया था कि अरे आप स्टार बनोगे क्या, भैया जाओ वहीं पे जहां से आए हो। लोगों ने कहा नहीं मैं स्टार बन के दिखाऊंगा। उसके लिए क्या खाया था उन्होंने, चमाट खाया था मुन्ना भाई एमबीबीएस में, एक सुनील दत्त जी के हाथ का। आज वो, मैं उनको सुपरस्टार कहता हूं दोस्तों, आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। ओके, वो नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत गजब की स्पीच है उनकी, सुनिएगा कभी इंटरनेट पे जाके। गो डिजिटल एंड बिल्ड बिजनेस। अब बात आएगी बिजनेस की, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। देखो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, थक गए होंगे आप और मुझे उम्मीद है कि समय ज्यादा हो गया, मेरी भी स्लाइड खत्म होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ दो तीन चीजों का याद ध्यान रखना पड़ेगा और तभी रिजल्ट निकलेंगे, नहीं तो फिर रिजल्ट की संभावना कम रहेगी। क्या है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग होना चाहिए कागज पे। अगर आप मान लीजिए आप कोई लाइव वीडियो डाल रहे हो तो आप पॉइंट्स लिख लो, 10 पॉइंट पे आपको बात करनी, बात खत्म। 5 पॉइंट पे बात करनी है, कोरोना पे बात करनी है, उनके घर परिवार में क्या चल रहा है उस पे बात करनी है, आप उनकी कितनी चिंता करते हो उसकी बात करनी है, और आपने इस पीरियड में क्या खोज निकाला है खुद के लिए और उनके लिए वो बता दीजिए, उनके कुछ फायदे की बात बता दीजिए। तो उसकी प्लानिंग करिए। ओके। दूसरा, वेबसाइट। डिजिटल मार्केटिंग में दो तीन चीजें बहुत मायने रखती है। वेबसाइट, अब भैया अब बात होगी यार, क्या वेबसाइट तो है रे यार, क्या करें, वेबसाइट बनवा लेते, 6-8 हजार में तो बन रही है। तो वेबसाइट तो बनवा लोगे, उस पर क्या करोगे, मुंडन के फोटो डालोगे, क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, उस पे वेबसाइट पे नहीं जाना, फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट को आप डालिए ना लोगों पे। और फॉरएवर लिविंग की जब भी आप वेबसाइट डालो, मेरा एक और रिक्वेस्ट है सब लोगों से, बिल्कुल निवेदन है, उसके साथ में अपनी एफबीओ आईडी जरूर डालिए, टेक्स्ट के साथ, माई एफबीओ आईडी या स्पॉन्सर आईडी, क्योंकि वो स्पॉन्सर आईडी मांगता है जब कोई उसको ज्वाइन करता है तो, नहीं तो पता चले आपने सब कुछ मेहनत करी और वो फॉरएवर को समझ गया और फोन किसी और को लगा दे, अरे यार तुमने उस दिन मुझे बताया था, जरा बताना इस पे ये नंबर डालना यार, कौन सा डलेगा। तो जब भी आप वेबसाइट किसी को सर्च करो उसके साथ में स्पॉन्सर आईडी का जरूर उसमें एक लाइन डालो, उसमें मत लिखो कि ज्वाइन करने के लिए, ऐसा कुछ मत लिखो, वो खुद समझ जाएगा। ओके। तीसरा, टारगेटिंग। सोशल मीडिया पे टारगेटिंग करना सीखिए। आप अगर जिन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो उनको फाइंड करिए। जैसे आप अगर गूगल पे आप डालेंगे कि जिसको बोलते हैं, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, फीमेल्स ग्रुप, हाउस वाइफ्स ग्रुप, है ना, ये फीमेल्स कर सकती हैं, हाउस वाइफ्स व्हाट्सएप ग्रुप। गूगल पे टाइप करेंगे बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, उनको ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा एक दो ज्वाइन नहीं हो तो हारना मत, क्योंकि वहां पे फुल रहता है, सबको ट्रिक्स मालूम है ये। तो आप बहुत सारे लेकिन जिन जहां जहां आपको दिखे कि 256 है, 257 मैक्सिमम रहते हैं शायद, 256 भी दिखे क्लिक कर दो, आप तो ज्वाइन हो जाओगे ना ग्रुप में, तो आपको 257 कॉन्टैक्ट फ्री मिलने वाले हैं, गिफ्ट है ये आज की ट्रेनिंग का। तो आप ऐसे कितने भी आप प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो लीड्स का रोना मत रोना आज के बाद, मतलब आप जितने चाहे संसार में जा सकते हो, लोगों मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है यार। अरे भाई कांटेक्ट नहीं है तो तेरे खुद के मोबाइल पे डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, खुद को तो इंडिकेशन आएगा करे यार मेरे पास तो आया, चलो। ओके। फिर बात आएगी सोशल मीडिया। देखिए प्लानिंग हो गई, वेबसाइट आप अपनी कंपनी की फॉलो कीजिए। हमारे विनस ट्रैक फैमिली का यूट्यूब चैनल बहुत शानदार है यार, उसको मैं सब लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप उस पे जाइए, कमाल का है वो। 58 हजार सब्सक्राइबर है उस चैनल पे, अभी सर एक्टिव नहीं है जबकि उस पे, और एक्टिव हो जाएंगे तो क्या कमाल होने वाला है। ओके। तो वो उस चैनल पे आप जाइए, वहां के कंटेंट को लोगों तक पहुंचाइए। उसके अलावा सोशल मीडिया का रोल आएगा। देखो सोशल मीडिया, तीन चीज करने के बाद सोशल मीडिया पे नीश तय करिए, जिस लाइन पे आप चलना चाहते हो उस लाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करिए। अब बात आएगी कि सबसे बड़ा मैसेज जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोस्तों, कोविड को कोई अगर आपका दोस्त, आपके बड़े गुरु,
आपके कोई मेंटर कोई अगर ये कह रहे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है दादा, कोरोना सबका अभी नाना है। और नाना जो करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ठंडा रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें? जब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको सत्कार करना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। तो कोविड का भी सम्मान आप कैसे करोगे कि भैया हाँ ठीक है, हम घर नहीं से बाहर नहीं निकल रहे, हम मास्क लगातार पहनेंगे, हम हैंड सैनिटाइज करेंगे, ओके, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात, घर में रह करके कमाल हो रहा है ना यार। अपन कितने गजब का अपन वर्क कर रहे हैं, कितनी सब चीजें कर रहे हैं, ओके। तो सब लोग करने वाले हैं, फटाफट मैसेज डालिए। देखिए ये बहुत मेरी मार्मिक अपील है, और बहुत लोगों को खो चुके हैं हम दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, और आपसे निवेदन है कि आप लोग सब लोग सुरक्षित रहिए। और जो जो मैं बता रहा हूं ना, आप इनको अपनाइए। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स इनके विरुद्ध, कोविड के विरुद्ध आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन अगर आपके गले में तलवार लटकी हो, तो क्या एक तलवार वाले से बोलोगे तू भाई ले मार मेरे ऊपर? बोलोगे क्या ऐसा? कितने लोग बोलने वाले हैं? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए तलवार है। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि ले मेरी गर्दन काट दे भाई, मेरे पास तो तलवार रखी है। ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? खुद सुरक्षित रहना, हमारी फैमिली को सुरक्षित रखना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इतनी तन्मयता से सुना दोस्तों।